डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और ये जो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है वो है सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग। और अब जब ये वीडियो बन रहा है तो आज थर्ड राउंड का जो आपका चॉइस भरने का कट ऑफ का लास्ट डेट है, और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो लास्ट डेट खत्म हो चुका होगा। लेकिन इस बार जो ई काउंसलिंग हुआ है इसके बारे में कुछ चीजें जान लेना जरूरी है कि इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। पहले सैनिक स्कूल में क्या होता था, आप केवल एक चॉइस भर सकते थे। या तो आप होम स्टेट भर सकते हैं या अदर स्टेट या आउटसाइड स्टेट भर सकते हैं, और ये बदली नहीं होगा। और वो लोग क्या करते थे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो जितनी भी सैनिक स्कूल में वैकेंसी, मान ले 100 वैकेंसी हैं, तो हर कैटेगरी में उसका 3 गुना बुलाएंगे। आउटसाइड स्टेट में मान लीजिए 50 वैकेंसी हैं तो 150 बच्चों को मेरिट में लेके बाकियों के साथ बातचीत बंद कर देते थे, और इन्हीं को मेडिकल और उसके बाद मेरिट में बुलाया जाता था सैनिक स्कूल के लिए। तो पहले क्या सिस्टम था कि होम स्टेट या आउटसाइड में जब आप फॉर्म भर रहे हैं आपको केवल एक ही चॉइस भर सकते थे। अगर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, अगर मैंने होम स्टेट भरना है तो घोड़ाखाल, और अदर स्टेट में मैं कोई भी भर सकता हूं, लेकिन फिर मैं घोड़ाखाल के लिए एलिजिबल नहीं हूं। मैंने जो चॉइस भरी है उसमें अगर मैं मेरिट में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है। और इसमें भी 5-5 दोनों में कैटेगरी थी, एससी है, एसटी है, ओबीसी, एनसीएल है, और डिफेंस है, और जनरल है। अभी इसको अनरिजर्व कैटेगरी बोलने लगे। तो ये जो चीजें हैं ये पहले बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव थी, बहुत ही ज्यादा चॉइस पर आप पर असर डालती थी, क्योंकि आप एक ही चॉइस है, और बड़ा लोगों के दिल में धुक धुक होता था कि क्या चॉइस भरें। और लोग क्या करते थे, कट ऑफ मार्क्स के पीछे दौड़ते थे। अगर आपका बच्चा मॉक टेस्ट में 212 नंबर ला रहा है, तो जिस स्कूल में पिछले 3-4 साल से 207 या 190 इस प्रकार का कट ऑफ गया है, उन्हें लगता था अगर मैं ये भर दूं तो शायद मेरे बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तकरीबन 85-90% तक ये जो तरीका था सही भी था चॉइस भरने का। लेकिन ज्यादती किसके साथ थी, जो बच्चे मेरिट में ज्यादा नंबर ला रहे हैं, और मान लीजिए यहां मैंने भर दिया पुरुलिया और मेरे बच्चे के नंबर है 212, और एक स्कूल है रेवाड़ी जहां पर जो कट ऑफ गया है वो गया 173। यहां मेरे पुरुलिया में 212 नंबर आए, लेकिन यहां पर कट ऑफ चला गया 220। तो मेरा बच्चा 212 नंबर लाकर भी सैनिक स्कूल में नहीं गया, और यहां पर एक बच्चा 174 नंबर लाकर भी सैनिक स्कूल में एडमिशन पा जाता था। यह डिफरेंस था। इस साल से बिना पेरेंट्स को बताए, बिना किसी को बताए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सैनिक स्कूल सोसाइटी है, सैनिक स्कूल सोसाइटी प्लस एनटीए, 2 एजेंसियां हैं जो मिलके एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं और सारा एडमिशन को हैंडल कर रही हैं। और इसकी सारी जानकारी आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वाली साइट पर मिलता है। अब क्या हो गया है, होम स्टेट का तो कहानी जनरली सेम है, लेकिन अदर स्टेट में अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है। होम स्टेट में तो जैसे बच्चे थे वैसे के वैसे हैं, लेकिन अदर स्टेट में अभी क्या कर दिया है, आप पहले राउंड में ही जब काउंसलिंग हुआ तो जो फर्स्ट चॉइस था आपका वो तो वही का वही रहा, लेकिन आपको बोला 9 चॉइसेस और भरिए। अभी मैं न्यू सैनिक स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं। तो पहले जहां एक चॉइस थी वहां आप 9 और सैनिक स्कूल आपने चॉइस भर दिया पहले राउंड में। तो ई काउंसलिंग में क्या हुआ, कंप्यूटर आपका डेटा हैंडल कर रहा है। इससे जो मैनुअल वाला काम था खत्म ही हो गया। कंप्यूटर में एल्गोरिथम फिट है उनका, उन्होंने कंप्यूटर का प्रोग्राम इस प्रकार से बताया कि वो मेरिट में अच्छे लोगों को चुन चुन के उनको वो करता रहेगा आगे जाके। अब फर्स्ट राउंड में जो भी सिलेक्शन था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 3500 जो सीट्स थी उसमें से 956 सीट सेकेंड राउंड में आ गई। इतने बच्चों ने 3 ऑप्शन दिए गए थे, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप मेरिट में और सैनिक स्कूल मिला है, आपने एक्सेप्ट करते ही आपका नाम इस ई काउंसलिंग सिस्टम से निकल जाएगा, या रिकंसिडर कर दीजिए। आप खुश नहीं है, आपके बच्चे के नंबर ज्यादा हैं और आपको जो सैनिक स्कूल मिला आप खुश नहीं है, तो रिकंसिडर कर दो। और थर्ड ऑप्शन था एग्जिट, कि भाई हमने आपके साथ खेलना चाहते हैं, बाहर निकल जाओ।
गड़बड़ियां भी बहुत हुई, कई लोगों ने बेचारों ने रिकंसिडर के लिए एग्जिट दिखाया और भागे। फिर जो एनटीए और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कहा नहीं नहीं आप हमें मेल लिखिए, हम वापस आपको कंसिडर करेंगे। तो शुरू में कोई भी जब सिस्टम सेटअप होता है तो इतनी थोड़ी गड़बड़ियां चलती रहती, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इस बारी ऑप्शंस बढ़ गए हैं, स्पेशली अदर स्टेट्स के रूप में। अगर आप भर रहे थे, आपको अपनी होम स्टेट में एडमिशन नहीं मिला, तब आप कितने 9 अदर स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जब फॉर्म भरा जाए तो क्या चॉइस देना चाहिए। पहली चॉइस तो आप अपनी होम स्टेट को दीजिए। कारण क्या है कि 67% सीटें स्कूल की होम स्टेट के लिए रिजर्व है, अदर स्टेट के लिए 33% थी। पहली चॉइस। अब जो 9 चॉइस हैं वो भरना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक व्यक्ति का मेरे को कॉल है, मित्र है हमारे, उन्होंने कहा कि मैं अभी ओबीसी कैटेगरी के हैं, इतनी सीट है ये करके। तो 2-3 चीज ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपने अपना बहुत दूर नहीं जाना है, इस एरिया से बाहर कोई सैनिक स्कूल आउट कर दे, क्योंकि नई नई भी करते करते आपके 3 या 4 चक्कर एक साल में लग जाएंगे। और आजकल अगर एसी में ट्रैवल करते हैं तो 4-5 हजार रुपए तो एक व्यक्ति की सीट ही है, तो इतना खर्च और आपका बढ़ेगा। दूसरा, बच्चा दूर है घर से, जितना जितना दूर जाता है उतना वातावरण चेंज हो जाता है, उतना कल्चर चेंज होता है, खान पान चेंज होता है, काफी एडजस्टमेंट में शुरू में इश्यूज आते हैं। जबकि मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, कहीं पे कोई भी बच्चा कहीं भी रह सकता है। लेकिन मैं अभी 52 साल का हो गया और जब मैं एनडी गया मैं 18.5 साल का था। लेकिन क्लास 6 का बच्चा जो 10 से 12 साल के बीच में, उसके लिए एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, आप देखिए कि किस स्कूल में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी ज्यादा हैं। एक सिंगल वैकेंसी छोड़ दो, 2 है, 3 है, 4 है, उसमें कट ऑफ कहीं भी गया हो तो उसमें आपके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। और हर राउंड में, जैसे पहला राउंड ई काउंसलिंग का हुआ, उसमें 956 सीट्स बच गई। इसमें क्या बनाते हैं, सीट मैट्रिक्स बनाते हैं। सीट मैट्रिक्स मतलब ये घोड़ा खाल है, इसमें होम स्टेट में किस कैटेगरी में और अदर स्टेट में कितनी सीट्स बची हैं, वो ये 5 ऐसे करेंगे, वो आपने देखना है। अदर स्टेट का ऐसे बनेगा, 5 कैटेगरीज आएंगी। यहाँ पर कहीं 0 है, कहीं 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ऐसे करके दिया होगा। इस प्रकार आपने देखना है आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से अपना सीट का चॉइस भरना है। थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए एससी में आते हैं, एससी में घोड़ाखाल में 1 सीट है, दूसरा कोई स्कूल है कुंजपुरा, उसमें 3 सीट है अभी बैलेंस। और उसमें एक और चीज देखने वाली है कि हर एक जो सीट मैट्रिक्स बनती है वो बताएंगे कि घोड़ाखाल में आउटसाइड स्टेट में एक स्टेट के 5 से ज्यादा बच्चे नहीं लेंगे। एससी में यहां पर पहले ही आपकी स्टेट के 4 लिए जा चुके हैं और टोटल सीट ही 1 बची है, तो आपके चांसेस बहुत कम है। कुंजपुरा में एक स्टेट के अगर 6 लिए जा सकते हैं, आपकी स्टेट के अभी 2 ही लिए गए, तो थ्योरेटिकली 4 बच्चे और जा सकते। थ्योरेटिकली जाएगा कि नहीं जाएगा बहुत, वो आपके कट ऑफ पर निर्भर है, आपने किस सीनियरिटी में स्कूल की चॉइस भरी उस पर निर्भर है। लेकिन थ्योरेटिकल यहाँ पर चांसेस जो हैं उसके ज्यादा है, ये ध्यान रखा जाए। तो हर स्टेट के फिक्स्ड वैकेंसीज हैं जो अदर स्टेट में लिए जा सकते हैं। क्योंकि अदर स्टेट में क्या है, एक स्टेट को टोटल अवेलेबल वैकेंसीज का 25% से ज्यादा नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि मान लीजिए अदर स्टेट की 10 वैकेंसीज थी और बिहार के केवल 3 ही बच्चे लेंगे, जबकि बिहार के इस बार कट ऑफ देखा जाए बच्चे 280 से लेकर 260 तक, कम से कम 2-2.5 हजार बच्चे हैं। लेकिन बिहार का वो ले लेंगे 289, 280, 279 और 278 वाला। उसके बाद अगली स्टेट पे चल जाएंगे। अगला स्टेट मान लीजिए एमपी है, और एमपी के पहले बच्चे क्या है 260, दूसरे क्या है 248, तीसरे क्या है 233। ये 233 वाला भी ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर बिहार का 278 वाला भी रह गया है और एमपी का 233 वाला भी चला गया। क्या, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक सैनिक स्कूल में अलग अलग स्टेट्स का बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन हो और एक ही स्टेट के लोग ना चले जाए। तभी तो भारत की जो विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है, उसका स्वभाव पूरा बना रहेगा। तो अब जो बिहार के व्यक्ति हैं जिनके बच्चे के 278 नंबर आए, वो कह रहे हैं भाई 233 वाला बच्चा चला गया। तो मैंने कहा जी वो अलग स्टेट है, आपने केवल बिहार वाले से कॉम्पीट करना है। तो ये सब चीजें पेरेंट्स को शुरू में समझ नहीं आई। अब जब अगले साल जब ये फॉर्म भरा जाएगा तब भी समझ नहीं आएगी। तो ये वीडियो जो अभी जो चौथे राउंड में जाएंगे वो भी देख सकते हैं, और जो नए अभी जो सैनिक स्कूल के लिए एनरोल हुए हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं अगले साल के एग्जाम के लिए, अभी आने वाले सालों में तैयारी करेंगे, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें कि सीट की चॉइस कैसे करनी है। हम क्या करेंगे,
हम ये जब पूरा सिलेक्शन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, हम पूरा एक एनालिटिकल वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे बिहेव किया लोगों ने, कैसे कैसे चॉइस भरी है, ताकि आपको मदद मिले, क्योंकि प्रीवियस पैटर्न डिसाइड करता है कि अगले साल भी ऐसे बिहेव करेगा। अब वो जो 956 सीट्स हैं जो सेकेंड राउंड में आई थी उसमें से भी देखा जाए तो कम से कम 200-250 सीट्स और थर्ड राउंड में आ गई। और जब प्रिंसिपल साहब से एक स्कूल की मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कई बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करके भी ज्वाइन नहीं किया है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। हम लोग जब चीज मिल जाती है फिर सोचना शुरू करते हैं, अरे यार कुछ और अच्छा मिल जाता है, ये करें कि ना करें। तो इसमें क्या हो गया, इन लोगों का एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया। कुछ हैं जो वेट ही करते जा रहे हैं, कुछ है जो रिकंसिडर ही करते जा रहे हैं। जैसे बुरा मत मानिएगा, महिलाएं जो है वो एक साड़ी पसंद कर लेते, फिर उन्हें दूसरी भी पसंद आती है, यार वो भी ले लेते हैं, या इससे अच्छी तो वो लग रही है। वो बड़ा पुरुषों का अलग होता है, वो एक पैंट खरीदते खरीद के ले आए। तो यहाँ पर भी थोड़ा महिलाओं की शॉपिंग की साइकोलॉजी चल रही है कि शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए, हम दोबारा रिकंसिडर करते थे। वो प्रोसेस लंबा हो गया। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि अब जो मेरिट में लो थे, जो बच्चे कम नंबर लेके आए, उनको अभी जगह नहीं मिलेगी किसी भी कैटेगरी में, आउटसाइड स्टेट के तौर पर भी। तो आपने देखा कि एमपी का भी जो बच्चा गया वो 233 मार्क्स लेके गया। एमपी में एक बच्चा 90 नंबर लाया। अगर पुराना पैटर्न होता शायद ये 90 नंबर वाला एडमिशन पा गया होता, 233 वाला रह गया होता। अब नहीं, अभी काउंसलिंग से क्या है, जो बच्चों ने 220-230 के करीब नंबर लेके आए हैं वो सबके सब सैनिक स्कूल में एडमिशन पा जाएंगे। होम स्टेट का एक स्टेट है जिसमें होम स्टेट का कट ऑफ भी 100 मार्क्स या एक कैटेगरी में, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अदर स्टेट के कम से कम बहुत अच्छे मेरिट वाले बच्चे आ जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, जितना भी है मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहता हूं। पढ़ा लिखना ये नहीं कि हमारी डिग्री, तो हम भी ग्रेजुएट हैं, आप मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने जीवन को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया, बड़ी गोलियां चलाई हैं, दुश्मन के साथ 2-2 हाथ किए हैं, टेररिस्ट के बीच में रहे, तो हमें लगता है कि ज्ञान थोड़ा बढ़ गया। और किताबें पढ़ने का शौक है, ऑब्जर्व करने का शौक है। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। ये जो ई काउंसलिंग है, इससे सभी सैनिक स्कूल का जो एनडीए का रिजल्ट है बढ़ जाएगा। आप पूछिए क्यों। पहले वाला जो सिस्टम था उसमें 90 नंबर लाने वाला बच्चा सैनिक स्कूल में प्रवेश पा रहा था। अब शुरू में ही 233-230 से नीचे वाला शायद कोई भी नहीं है। यहां फर्क पड़ेगा। जो बच्चा शुरू में 230 था वो सैनिक स्कूल में रह के एनडीए में उसके सिलेक्शन के चांसेस कम से कम 50 से 60% ज्यादा हो गए हैं, बजाय इस बच्चे के। मेरा तो ये मानना है। होम स्टेट वाला कितने निकलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अदर स्टेट वाले जो सैनिक स्कूल जा रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा, आज से 6 साल बाद, आपको ये 7 साल बाद अंतर पता लगेगा कि ई काउंसलिंग ने सैनिक स्कूल के रिजल्ट में कितना प्रभाव डाला है। अब इससे होम स्टेट को क्या फायदा होगा। आपके महानुभाव 212 नंबर वाले हैं, अदर स्टेट का 280 नंबर लेके आया है। अब ये जो कार्रवाई करेंगे उससे इन पर भी फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छे लोगों के संपर्क में आ गया, जो स्टडीज के बारे में, बाकी अपने जीवन के बारे में बहुत सीरियस हैं। तो जब बच्चा एक अच्छी कंपनी में 7 साल रहेगा, ये 212 से 260 के लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये फर्क है। तो पहले आपके पास सैनिक स्कूल में बीच में ऐसे रिपोर्ट्स आने वाली थी कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट खराब हो गया, ये हो गया। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण, ये जो रिजर्वेशन के तरीके से जो हम गलत बच्चे, बहुत कम मेरिट वाले जा पा रहे थे, और जो अच्छे मेरिट वाले थे उसी कैटेगरी में, मैं नहीं कह रहा कि एससी एसटी ओबीसी में आपने वो कर दिया, काम खत्म कर दिया, लेकिन अब इनमें भी बहुत अच्छे बच्चे निकलकर सैनिक स्कूल में जा रहे हैं। तो सैनिक स्कूल का जो ओवरऑल बौद्धिक जो विकास है और जो उसका स्टैंडर्ड है बहुत ऊपर चला गया। अगर आप मेरे से सीधे पूछें, ये असर आज नहीं दिखाई देगा। ये 7 साल बाद जब ये बच्चे 12वीं करके एनडी का एग्जाम देंगे, आप देखिएगा कि सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट का परसेंटेज है एनडीए का, वो आरएमसी के बिल्कुल बराबर नहीं हो जाएगा, तो बहुत पीछे भी नहीं रहेगा। और जो होम स्टेट वाले बच्चे सैनिक स्कूल जा रहे हैं, उनको ये अभी विश्वास हो जाना चाहिए कि एक बहुत अच्छी एक कैटेगरी, 33% बहुत बड़ा नंबर होता है। वो इतने हाई इन मेरिट वाले बच्चों के साथ उनको कंपीट करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप रेस में तेज भागना चाहते हैं तो अपने से तेज दौड़ने वाले के साथ कंपीट करें। आपसे जो धीरे भागेगा वो आपकी भागने में, जीत में, उसमें इंप्रूवमेंट में कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन जो आपसे अच्छा है वो आपको अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, आपके स्टैंडर्ड में बढ़ने में मदद करेगा। ई काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन ये मेरिट की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए मुझे पसंद आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, पेरेंट्स हैं वो बेचारे हक्का बक्का रह गए, उनके लिए मुझे सहानुभूति है। लेकिन क्या करें, ये जो मैंने कारण बताए ई काउंसलिंग से होने वाले लाभ हैं, आप देश के होने वाले ओवरऑल लाभ को देखिए। आपका बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ, वो आपके दिल में दुख है, हमें भी दुख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप भारत नाम का जो हमारा देश है और हम सब इसके निवासी हैं, हम सब इसके बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, इस पर बहुत असर पड़ेगा। तो ये जो मैं अपने विचार थे आपके साथ शेयर करना चाहता था और ये मैंने किए हैं। मुझे लगता है कि इस जो ई काउंसलिंग की जो पद्धति है आगे जाकर और रिफाइन हो जाएगी और क्लैरिटी आ जाएगी इसके बारे में, और पूरा जो जानकारी है आप तक पहुंच जाएगी अगला फॉर्म भरने से पहले, और हम सबको बहुत लाभ होगा। कर्ण अमरदीप मेरा नाम है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है विनिंग एज डिफेंस एकेडमी देहरादून में लोकेटेड है। आप यहाँ से वीडियो देखना बंद भी कर सकते हैं, मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। और हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं, ऑफलाइन बैचेस देहरादून में चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमसे संपर्क नहीं किया, संपर्क करें। कुछ भी आप जानना चाहते हैं पक्का पूछें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जानकारी का अभाव अभी भर दिया गया है वो आगे जाके भी आपको मदद करेगा। आपका बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, मुझसे बात करने में संकोच ना करें। आप चाहते हैं हमारी डेमो क्लास लीजिए, हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, देहरादून में आके हमारा इंस्टीट्यूट देखना चाहते हैं, वो भी पक्का देखिए। और मेरा ये अपने से प्रण है कि बहुत अच्छा जो क्वालिटी का इंस्ट्रक्शन है बच्चों को हमने देना है। अगर आप बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो यूट्यूब पर हमारा कोर्स बिल्कुल फ्री है। 3 बच्चे निकल चुके, 3, बहुत बड़ा नंबर है एक साल में, केवल यूट्यूब पे वीडियोस के क्लासेस अटेंड करके, 0 पैसे खर्च करके, 0। ऐसे भी चीजें संभव है। हमसे संपर्क अवश्य करें, हमारा नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पर आ रहा है। कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। अगर आप हमारे बैचेस में एडमिशन लेने जाते हैं, बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, नीचे साइंस स्कूल RMS RMC जिसमें भी एडमिशन लेना वो लिख दीजिए। बाकी हमारी जो काउंसलिंग टीम है आपकी मदद करेगी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।